लाखों के भीड़ से घिरल एगो अद्भुत मेला। देह पर भस्म, हाथ में त्रिशूल और आंख में एगो अद्भुत तेज। बाकी ई सबके बीच एगो और चेहरा बा जे सबके ध्यान आपन ओर खींचेला। ई चेहरा एगो महिला के बा, नगन, निर्विकार और आत्मविश्वास से भरल। ओकर हर कदम के साथ माना हवा भी रुक जाला। महिला नागा साधु महाकुंभ के एगो ऐसन रहस्यमय पात्र जेकरा जाने के जिज्ञासा आज पूरा दुनिया में बा। का महिला नागा साधु वास्तव में होखेली कि खाली किताब और कहानी के हिस्सा बा? और अगर होखेली त आखिर ओकर जीवन पुरुष नागा साधु से कितना और कैसे अलग होखेला? और सबसे महत्वपूर्ण बात ई बा, जब पुरुष नागा साधु के ब्रह्मचर्य के पालन करावे खातिर ओकर शरीर के गुप्त हिस्सा एक ही झटका में निष्क्रिय कर देल जाला, तो का महिला नागा साधु के साथ भी ऐसा करल जाला कि ओकर खातिर कोई अलग प्रक्रिया होखेला? एकर अलावा जब महिला नागा साधु के मासिक धर्म जैसन प्राकृतिक प्रक्रिया के सामना करे के पड़ली तो ओकर साथ का कल जाला? इतना कठोर परीक्षा के बाद भी ई महाकुंभ में देश और विदेश से हजारों महिला नागा साधु बने जाली। तो सवाल ई उठता कि का कोई भी सामान्य महिला नागा साधु बन सकेली कि अखाड़ा ओकरा चुने खातिर कौन सा खास मापदंड अपनावेला? इस सब सवाल के जवाब आपके आज ही डॉक्यूमेंट्री में मिली। साथ में हम आपके महिला नागा साधु बने के पूरा यात्रा और ओकर जीवन के अनकहल अनसुनल रहस्य से परिचय कराई। नागा साधु बने खातिर ऐसन कोनो नियम नइखे कि खाली पुरुष ही नागा साधु बन सकेला। महिला भी नागा साधु बन सकेली। नागा साधु खाली एगो परंपरा के हिस्सा नइखे, बल्कि भारतीय आध्यात्मिकता और तपस्या के एगो ऐसन अद्वितीय चेहरा बा जे दुनिया के ई संदेश देवेला कि आत्मशक्ति और साधना के कोई लिंग ना होखेला। हमनी के आर्य गुरु शंकराचार्य जी सनातन धर्म के रक्षा खातिर खाली साधारण सैनिक ना, बल्कि वैदिक सैनिक तैयार कैले रहन। ऐसन सैनिक के एगो संगठन बनायल गईल जेकरा हमनी अखाड़ा कहनी, जिनकर पास धर्म के अलावा कोई और विरासत ना रहे। उनकर एगो हाथ में वेद, गीता, उपनिषद और पुराण रहे, तो दोसर हाथ में भाला, तलवार और कृपान। आदि गुरु शंकराचार्य जी ऐसन साधु सैनिक के एगो संगठन बनैले रहन जे साधु भी रहे और सैनिक भी। इनका ज्ञान देना और प्राण लेना दोनों के अभ्यास रहे। इहे योद्धा साधु के उ नागा साधु नाम देले रहन। महिला नागा साधु बने के प्रक्रिया। महिला नागा साधु बने के प्रक्रिया बहुत कठिन और जटिल होखेला। महिला नागा साधु के दर्शन दुर्लभ होखेला, काहे कि उ आमतौर पर समाज और सामान्य जीवन से दूर रहेली। उ अक्सर महाकुंभ, अर्धकुंभ, चाहे सिंहस्त्र कुंभ और शिवरात्रि जैसन कुछ खास मौका पर देखल जाली। इनकर रहस्यमय साधना, कठिन तपस्या और समाज से दूर एगो अलग ही जीवन शैली, ये सब न खाली भारत बल्कि पूरा दुनिया खातिर एगो जिज्ञासा के विषय बा। सनातन परंपरा के रक्षा करे खातिर और ई परंपरा के आगे बढ़ावे खातिर अलग अलग सन्यासी अखाड़ा में हर महाकुंभ के दौरान महिला नागा साधु बने के प्रक्रिया अपनायल जाला। ई प्रक्रिया 1, 2, 3 ना पूरा 12 साल तक चलेला। मान ल कि जे नया नागा साधु बने के प्रक्रिया ई महाकुंभ में शुरू भइल ह, ओकरा पूरा होए में अगला पूर्ण कुंभ तक ले समय लागी और वो पूर्ण कुंभ में उनका महिला नागा साधु के पदवी मिल जाई। तो चली कठिन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जाना तानी। महिला नागा साधु बने खातिर आपके आपन सब संसारिक सुख और मोह माया के पूरा तरह से त्याग करे पड़ेला। जे महिला नागा साधु बने के इच्छा प्रकट करेली, उनकर पूरा जांच कल जाला। ई बारे में उनकर परिवार के सूचित कल जाला और उनकर सहमति प्राप्त कल जाला। परिवार के अनुमति मिलला के बाद महिला के एगो गुरु चुने के पड़ेला जे ओकरा के ई कठिन आध्यात्मिक यात्रा में मार्गदर्शन करावेला। गुरु के शरण में अइला के बाद महिला के कोई अखाड़ा में रह के लगभग 2-3 साल तक सेवा करे पड़ेला। एकर दौरान ओकरा अखाड़ा के भीतर बहुत जिम्मेदारी निभावे के पड़ेला, जैसे वरिष्ठ सन्यासी सबके खातिर खाना बनावे के और उनकर स्थान के सफाई करे के। एकर साथ ही महिला के गहरा साधना और शास्त्र के अध्ययन करे के पड़ेला। ओकरा खाली एक समय के साधारण भोजन करे के अनुमति होखेला। ओकरा अपन इच्छा, काम वासना
और भूख पर विजय प्राप्त करे के सिखायल जाला। एकर दौरान ई भी देखल जाला कि वो कोई भी प्रकार के मोह माया चाहे घर परिवार के याद में फंसत या त ना। अगर कोई भी समय ई महसूस होखेला कि महिला ई कठिन मार्ग पर डगमगात या चाहे आध्यात्मिक जीवन के प्रति समर्पित नहीं खे त ओकरा घर वापस भेज देल जाला। गुरु दीक्षा और संन्यास जीवन में प्रवेश। जे परख अवधि में खरा उतरेला ओकरा एक बार आपन मन में कोई शक त नहीं खे। ई देखे खातिर वापस सांसारिक दुनिया में लौट जाए के सलाह देल जाला। फिर भी वो ना लौटेली तो ओकरा संन्यास जीवन में रहे के प्रतिज्ञा दिलायल जाला। ओकरा सन्यासी घोषित करके ओकर पंच संस्कार कल जाला। पंच संस्कार के अर्थ बा शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश के गुरु रूप में स्वीकार करे के। ई प्रक्रिया के दौरान अखाड़ा के तरफ से महिला के नारियल, भगवा वस्त्र, जनेऊ, रुद्राक्ष, भभूत और साधु के प्रतीकात्मक आभूषण प्रदान कइल जाला। एकर बाद गुरु आपन प्रेम कटारी से शिष्य के शिखा छोट काट देवेला। ई प्रक्रिया संसारिक बंधन से पूरा तरह से मुक्त और संन्यास जीवन में प्रवेश के प्रतीक मानल जाला। आपन खुद के पिंडदान कइला। महिला नागा साधु बने खातिर एगो महत्वपूर्ण और अनोखा प्रक्रिया बा खुद के पिंडदान कइला। एकरा जीते जी आपन ही जीवन के अंतिम संस्कार मान के निभाइल जाला। ई प्रक्रिया के तहत महिला नागा साधु के सवेरे 4 बजे उठ के नित्य कर्म और साधना पूरा करे के होखेला। एकर बाद गुरु ओकरा के नदी किनारे लेके जालन। नदी किनारे सबसे पहिले उनकर देह के सब बाल हटा के उनका नवजात शिशु नियन शुद्ध कइल जाला। ओकर बाद उनका पवित्र नदी में स्नान करावल जाला। स्नान के बाद वो खुद के श्राद्ध करेली और 17 पिंड के दान करेली। एमे 16 पिंड अपन पूर्वज के खातिर और 17वां पिंड स्वयं खातिर होखेला। ई प्रक्रिया उनकर सांसारिक बंधन से पूरा तरह से मुक्ति के प्रतीक बा। एकर अलावा कुंभ मेला के दौरान महिला नागा साधु के गंगा नदी में 108 डुबकी लगावे के पड़ेला। ई एगो महत्वपूर्ण और पवित्र अनुष्ठान बा जे उनकर आध्यात्मिक जीवन के हिस्सा बा। पिंडदान और डुबकी के बाद महिला नागा साधु के नया जीवन मानल जाला। वो अखाड़ा में लौटेली जहाँ गुरु उनका के जनेऊ पहनावेलन और दंड, कमंडल और भस्म प्रदान करालन। ई प्रक्रिया उनका नागा साधु जीवन के शुरुआत और आध्यात्मिक पूर्णता के संकेत बा। महिला और पुरुष नागा साधु के वस्त्र संबंधी नियम। अखाड़ा के नियम के अनुसार पुरुष नागा साधु 2 श्रेणी में होखेलन, एक वस्त्रधारी और दूसर दिगंबर। दिगंबर यानी निर्वस्त्र रहे वाला साधु जे सार्वजनिक स्थान पर गेला पर मर्यादा के पालन करके अपन निजी अंग के ढकेलन। वहीं महिला नागा साधु के नग्न रहे के अनुमति नहीं खे। उनका खाली गेरुआ रंग के बिना सिलायल कपड़ा पहने के अनुमति होखेला जेकरा गंती कहल जाला। उ एकर अलावा दोसर वस्त्र धारण ना करे सकीहन। ई नियम उनकर आध्यात्मिक जीवन के एगो महत्वपूर्ण हिस्सा बा और उनकर साधना के गहरा पहचान के दर्शावेला। महिला नागा साधु बने के चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया। ब्रह्मचर्य और दीक्षा। महिला नागा साधु बने के प्रक्रिया पुरुष नागा साधु से बहुत मिलेला, बाकी एमे एगो खास अंतर होखेला। पुरुष खातिर ब्रह्मचर्य पालन के दौरान उनकर जननांग निष्क्रिय कइल जाला, जबकि महिला नागा साधु के ब्रह्मचर्य के पालन के संकल्प लेवे के होखेला। ई बहुत ही कठिन और गहन प्रक्रिया बा और बहुत महिला के एकरा सिद्ध करे में 10 से 12 साल भी लग सकेला। ई कठिन परीक्षा में महिला नागा साधु के अपन शारीरिक और मानसिक इच्छा पर पूर्ण नियंत्रण पावे के होखेला, जे कि एगो आम महिला खातिर बिल्कुल असंभव काम बा। जब अखाड़ा के गुरु के महिला साधु पर विश्वास हो जाला कि वो ब्रह्मचर्य के पालन सही रूप से कइले बा और वो ई जीवन के पूरा तरह से समर्पित करे खातिर तैयार बा, तब गुरु उनका के दीक्षा प्रदान करेलन। दीक्षा के बाद महिला साधु के अपन सांसारिक वस्त्र के छोड़ के अखाड़ा द्वारा प्रदान कइल पीला चाहे भगवा वस्त्र पहने के पड़ेला। एकर साथ ही उनका के माता के पदवी देल जाला। ई कदम उनकर सन्यासी जीवन के शुरुआत और ओकर आध्यात्मिक यात्रा के पवित्र पहलू के प्रतीक होखेला। कुंभ के दौरान महिला नागा साधु खातिर एगो विशेष व्यवस्था कइल जाला जेकरा माई बाड़ा कहल जाला। ई एगो सुरक्षित और पवित्र स्थान होखेला जहाँ सब महिला नागा साधु माता एक साथ निवास करेली।
पीरियड्स के दौरान महिला नागा साधु के धार्मिक परंपरा। महिला नागा साधु खातिर कुंभ चाहे गंगा के स्नान में कुछ विशेष नियम होखेला जे उनकर धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन के महत्व के दर्शावेला। इस नियम के अनुसार कुंभ में महिला नागा साधु के पुरुष नागा साधु के स्नान के बाद ही स्नान के अनुमति होखेला। पुरुष नागा साधु के स्नान से पहले महिला नागा साधु स्नान ना करे सकेली। एकर अतिरिक्त अगर कोई महिला नागा साधु पीरियड्स के प्रतिक्रिया से गुजरतिया तो उनकर खातिर गंगा चाहे कुंभ स्नान साफ मना बा। हालांकि उ ई समय कुंभ में भाग ले सकेली, बाकी स्नान कैला वर्जित होखेला। यही बीच महिला नागा साधु के ई अनुमति होखेला कि उ गंगा जल के आपन हाथ में लेके देह पर छीट सकेली, जे एक प्रकार से पवित्रता के प्रतीक होखेला। गृहस्थ जीवन में जहाँ पीरियड्स के समय नदी के स्पर्श के मनाही होखेला, वहीं महिला नागा साधु खातिर ई एगो विशेष छूट मानल जाला। दिलचस्प बात ई बा कि महिला नागा साधु के पीरियड्स के दौरान पैड इस्तेमाल करे के अनुमति नहीं खे, काहे कि वो सांसारिक वस्तु में आवेला और सांसारिक चीज नागा साधु बने से पहले ही छोड़ देल जाला। पीरियड्स के दौरान महिला नागा साधु के खाली कपड़ा ही प्रयोग करे के अनुमति होखेला। महिला नागा साधु पीरियड्स के दौरान तट पर स्नान के बदला आपन शिविर में ही रहेली और वहीं पर पानी में गंगाजल मिला के स्नान करेली। एकर दौरान महिला नागा साधु साधना ना करे सकेली, बाकी उ जाप करेली और अपन देह के राख से ढक के रखेली। ई राख उनकर खातिर एगो ऊर्जा के स्रोत बनेला और जाप से उनका आध्यात्मिक शक्ति मिलेला। महिला नागा साधु के शक्ति। आप नागा साधु के शक्तिशाली कठिन साधना करते हुए देखले होखब, जैसे 12 साल तक एक हाथ ऊपर उठाए रखल और 21 साल तक बिना सुतल खाली खड़ा रहल और खड़ा खड़ा ही कोनो खंभा चाहे कोई चीज के पकड़ के सुतल। ये सब शक्ति और तपस्या के परिणाम होखेला। ये सब चीज महिला नागा साधु भी कर सकेली, बाकी ओकर शक्ति ए से भी कहीं ज़्यादा गहरा और अलग होखेला। महिला नागा साधु के शक्ति खाली शारीरिक तपस्या तक सीमित ना होखेला, बल्कि ये उनकर मानसिक और भावनात्मक संतुलन से भी जुड़ल होखेला। वो अपन शरीर और मन के पूरा तरह से काबू में रखेली। एकर खातिर ना केवल उनका शारीरिक ब्रह्मचर्य के जरूरी होखेला, बल्कि मानसिक और भावनात्मक ब्रह्मचर्य के भी जरूरी होखेला, जे साधारण व्यक्ति खातिर पूरा तरह से असंभव बा। महिला नागा साधु के जीवन तपस्या से भरल होखेला और उनकर अंदर अदृश्य शक्ति विकसित होखेला। उनका कठिन तप, संयम और ध्यान के द्वारा अद्भुत क्षमता प्राप्त होखेला, जैसे कि शारीरिक दर्द के सहे के शक्ति और प्राकृतिक बल के नियंत्रित करे के क्षमता। ऐसन मानल जाला कि वो दिव्य शक्ति के प्रतिनिधित्व करेली और उनकर आशीर्वाद कई बार लोग के जीवन में सकारात्मक बदलाव भी ला सकेला। इस शक्ति उनका साधना के माध्यम से प्राप्त होखेला, जे उनका शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से एगो उच्च स्तर पर ले जाला। अब जब वो इस शक्ति पर महारत हासिल कर लेले बारी, तब वो अगला स्तर पर जाके विभिन्न प्रकार के और भी शक्ति के प्रकट कर सकेली। एमे अदृश्यता, मानसिक नियंत्रण, भविष्यवाणी और शरीर के कुछ भाग में नियंत्रण जैसन शक्ति भी शामिल बा। महिला नागा साधु के जीवन हमनी के बतावेला कि आत्मशक्ति, संयम और तपस्या से हर इंसान अपन जीवन के एगो नया ऊंचाई तक ले जा सकेला। बाकी कठिन यात्रा में सबसे बड़ा चुनौती का बा? संसार के त्याग, कठोर ब्रह्मचर्य कि अपने आप के पिंडदान। आपके विचार का बा? हमके कमेंट में जरूर बताएं। महिला नागा साधु के अंतिम संस्कार। महिला नागा साधु के अंतिम संस्कार के प्रक्रिया में कुछ विशेषता होखेला, जे आम तौर पर साधारण लोग से अलग होखेला। नागा साधु खातिर पारंपरिक दाह संस्कार ना करल जाला, काहे कि वो पहले ही अपन पिंडदान कर चुकल बारन। जे उनकर सांसारिक जीवन के अंतिम संस्कार होखेला, इ पिंडदान उनका के आध्यात्मिक मुक्ति और मोक्ष के ओर ले जाला, जैसे उनका शरीर और आत्मा दोनों मुक्त हो जाला। महिला नागा साधु के निधन के बाद उनकर समाधि लगाई जाला, जे दूगो प्रमुख तरीका से हो सकेला, जल समाधि और भू समाधि। हालांकि पहले जल समाधि के प्रचलन रहे, लेकिन आजकल नदी के प्रदूषण के कम करे के उद्देश्य से जल समाधि के जगह भू समाधि दिल जाला। भू समाधि में साधु के सिद्ध योग मुद्रा में बैठा के
समाधि देल जाला और एकर साथ ही वो जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति प्राप्त कर लेवेली। हिंदू धर्म के अनुसार समाधि देवे से पहले मृत साधु के शव के पवित्र तरह से स्नान करायल जाला। ओकर बाद मंत्र उच्चारण के साथ समाधि देल जाला। ई प्रक्रिया के बाद महिला नागा साधु के मोक्ष के प्राप्ति होखेला और वो जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाली। ई समाधि उनका शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्ण मुक्ति प्राप्त करेला और उनकर जीवन के कठिन साधना के फल उनका मिल जाला। महिला नागा साधु हमनी के ई सिखावेली कि जीवन में वास्तविक शक्ति बाहरी वस्त्र चाहे रूप से ना बल्कि आंतरिक तपस्या, संयम और साधना से आवेला। ई कथा खाली एगो परंपरा चाहे साधना के नहीं खे बल्कि एगो प्रेरणा बा उ सब के खातिर जे अपन भीतर छुपल असीमित क्षमता के पहचाने चाहेला। तो जब अगला बार आप कहीं पर भी ऐसन साध्वी के दर्शन करब तो उनकर जीवन के गहराई और तपस्या के प्रणाम करब, काहे कि ऊ खाली साध्वी नहीं खे, ऊ स्तंभ बारन जे हमनी के संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिक धरोहर के जीवित रखले बारी। अगर आपके ई वीडियो पसंद आइल तो एकरा लाइक करी, शेयर करी और हमनी के चैनल के सब्सक्राइब करे के मत भूली।